jungle. सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। मैं अपने कैमरामैन मोनिश के साथ आज मौजूद हूं बिजौली के अंदर, जहां द नेशनल हेल्पिंग हैंड नाम की एक समाज सेवी संस्था ने रक्तदान शिविर लगाया हुआ है। और यहां पर बहुत जल्द जो हमारे शहर के टीआई हैं जगदीश पंत जी, वो भी पहुंचने वाले हैं। और अभी जो यहाँ मौजूद है मेरे साथ रुड़की ब्लड सेंटर से डॉक्टर अखिल साहब हैं, और ये टीएनएचएच की टीम के मेंबर साहब मेरे साथ देख रहे हैं। अध्यक्ष साहब हैं नौशाद जी, और सह सचिव हैं रहमान जी, डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर साहब बीएल शर्मा जी, और सचिव हैं रियासत जी, और भी इनकी पूरी टीम अंदर मौजूद है। और रक्तदान का ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। अभी बात करेंगे रुड़की ब्लड सेंटर ऑर्गेनाइज करने वाले रुड़की के अंदर, जो ईदगाह चौक पे है रुड़की ब्लड सेंटर के नाम से, डॉक्टर अखिल जी से कि आज ये टीएनएचएच के साथ मिलकर जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो क्या पर्पज़ है और क्यों ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काशिफ भाई। ये जो लगता रहता है रक्तदान शिविर, इसके फायदे क्या होता है? ये रक्तदान जो है, ब्लड मेनली क्या है कि ये हम रक्तदान से ही निकाल ले सकते हैं। कोई ये फैक्ट्री में या कैसे हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। अगर हम किसी रक्तदान नहीं करेंगे तो जैसे आज की डेट में जैसे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो वो हम पूर्ति कर ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए हम जगह जगह जा कर के मोटिवेट करते हैं लोगों को। जैसे ये नेशनल हेल्पिंग हैंड की टीम है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने भी कहा कि चलो हम भी मोटिवेट करते हैं, इनके साथ लग के हम भी मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, और रक्तदान शिविर के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बिजौली के अंदर आज ये अध्यक्ष साहब हैं नौशाद हाशमी जी, जो इन्होंने अपनी इस पे ऑफिस पे ये लगाया है रक्तदान शिविर। तो क्या लगता है आज कितना यूनिट ब्लड आपको मिल जाएगा और फ्यूचर में इसका क्या इस्तेमाल होता है? ये आज हमारा 50 का टारगेट है, और लगभग 25 या 26 यूनिट डोनेशन हो भी चुकी है, और अभी तो भी है। 2 घंटे के आसपास हमारे पास टाइम है, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपका रुड़की ब्लड सेंटर के नाम से वो देखा है, सेंटर बड़ा अच्छा आपने बनाया हुआ है, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या वो वहाँ 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड होती है? हाँ, पूरे 24 घंटे प्रोवाइड सर्विस हम करते हैं। और कहीं से भी किसी का भी हमारा ये उद्देश्य रहता है कि कोई भी पेशेंट है वो ब्लड की कमी से परेशान ना हो, और हम जितनी भी हमारी ये हो सकती है हम हेल्प उनकी करते हैं। अच्छा सर, तो मैं एक कोई मैसेज आपकी तरफ से द नेशनल हेल्पिंग हैंड का साथ देने के लिए लोगों से जो आप करना चाहेंगे? बस मेरा तो यही है कि ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनका साथ दो, और बढ़ चढ़ कर के साथ देना चाहिए। किसी भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो समाज सेवा का काम कर रही है, उसके साथ जुड़ के हमेशा काम करना चाहिए। तो सर, आज आप यहाँ आए बिजौली के अंदर रक्तदान शिविर में, आपको बुलाया टीएनएचएच वालों ने, तो कैसा लगा आपको? क्या काम जो काम ये लोग कर? नहीं, ये बहुत नेक काम है। रक्तदान जीवन दान हम बोलते हैं। तो जो नेशनल हेल्पिंग हैंड जो संस्था है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रक्तदान के विषय में जो जागरूकता का स्तर है वो बहुत कम है हमारे यहाँ। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की जागरूकता का स्तर हमने देखा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है। अच्छा सर, ये वाली बात हो गई। थोड़ा सा पूछना चाहूँगा ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। रुड़की में जाम बहुत देखा जाता है आजकल, और फिर कावड़ भी आ गया, तो क्या प्लान रहेगा अभी ट्रैफिक के लिए? रुड़की में ऐसी जाम की स्थिति तो नहीं है। ये शहर में थोड़ा बहुत कंजेशन रहता है कभी-कभी, और इसमें थोड़ा-सा ये है कि ई-रिक्शा को हम कंट्रोल कर रहे हैं। ई-रिक्शा काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके लिए रूट बनाए जा रहे हैं, रूट बना दिए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। कुछ नो एंट्री हमने क्षेत्र बना रखे हैं, और बाकी जो हमारे नौजवान हैं उनको जागरूक भी किया जा रहा है स्कूलों में जाके कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और साथ-साथ जो इस बात को नहीं मान रहे हैं उनका चालान भी किए जा रहे हैं। सर, एक मैसेज उन लोगों के नाम चाहूँगा आपसे कि जो अपने छोटे बच्चों को बाइक दे देते हैं, और वो बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 बैठकर बाइक पे रहते हैं बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट के। देखिए, अभी जो नया एमबी एक्ट पास हुआ है उसमें इसके लिए बहुत कड़ी सज़ा की गई है, और नाबालिग के चलाने पर जो उसके पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा होता है, जिसमें 199 ए सेक्शन है, जिसमें उनको जो है 25,000 का जुर्माना उसमें निर्धारित किया गया है, और वो कम भी नहीं होता। अगर एक बार नाबालिग में चालान हो गया तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और साथ-साथ उसमें 3 महीने की जेल भी पेरेंट्स को प्राविधान किया गया है। यानी घर वालों की लापरवाही का खामियाजा उन्हें को खुद को भुगतना पड़ेगा ना? बिल्कुल, अगर बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है तो उसको बिल्कुल गाड़ी मत दीजिए। अगर 18 साल हो गए हैं तो पहले लाइसेंस बनवाइए, उसका लाइसेंस बनाएगा उसके बाद ही उसको बाइक दें।
अदरवाइज 25,000 का चालान या 3 महीने की जेल। जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, आपके पास टाइम कम है, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे साथ टीएनएसएच की पूरी टीम मौजूद है। बात करेंगे सबसे पहले जो अध्यक्ष हैं नौशाद हाशमी जी, उनसे इस तरह के प्रोग्राम्स जो ये ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं और क्या क्या इनका फ्यूचर में इरादा है इस संस्था को लेकर, किस तरह के प्रोग्राम कराएंगे। तो सर बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जो हमारे रुड़की ब्लड सेंटर के जो साथी आए हुए हैं इस रक्तदान शिविर को लगाने के लिए हमारे साथ में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आगे फ्यूचर में चल के इस तरह के काम करने का हमारा है प्लानिंग, जगह जगह गांव-गांव शहर में इस तरीके के रक्तदान शिविर लगाकर, ताकि हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। जैसे टीआई साहब करते हैं जगदीश पंजी के, ये एक बहुत बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के प्रोग्राम करना, तो क्या आप आगे भी गांव के ऐसे इलाकों में जाएंगे और इस तरह के प्रोग्राम को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। हाँ, टीआई जगदीश सर ने ये बात बहुत ही अच्छी कही है, क्योंकि गांव देहात में ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं है। सबसे पहले तो उन सबको जागरूक करना है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ब्लड देकर कोई नुकसान होगा, लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। अगर वो सभी आदमी ब्लड देने से पहले अगर किसी डॉक्टर की मशवरा ले, तो मैं मानता हूँ कि वो आगे चल के ब्लड देने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, लोगों में जागरूकता के लिए कोई मैसेज जो आप उन्हें देना चाहो, बताना चाहो इस चीज़ के बारे में। सर सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी नया वाहन या कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो कोई मोबाइल हो, वाहन हो, कुछ भी हो, उसकी सर्विस लाजमी होगी। मोबाइल के अंदर वायरस होगा, उसे भी अपडेट करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल का जो मोबिल है वो भी आपको महीने 20 दिन में 2 महीने में बदलवाना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेगा तो चाहे वो कितनी भी नई हो और कितनी सुपर बाइक हो या कित 4 व्हीलर कुछ भी हो, तो मैं मानता हूँ कि वो सही से चल नहीं पाएगी। इसीलिए वही बिल्कुल सेम इंसान की प्रक्रिया है। अगर इंसान ब्लड देगा तो उसका नया ब्लड बनेगा, और आगे चल के उसके फ्यूचर में उसकी बीमारियां कम होगी, उसे हेल्थ बनेगी अच्छी तरीके से। रियासत जी जो सचिव हैं द नेशनल हेल्पिंग हैंड से, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स करके उन्हें क्या महसूस होता है। जी धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काशिफ भाई आपका भी, और हमारे साथी जो लोग सब आए हुए हैं। और देखिए, ये रक्तदान नहीं, एक ये जीवन दान है जो हमें सभी को करना चाहिए। और जैसे हमारे टीआई साहब बोल रहे थे, क्या ग्राम क्षेत्रों में हम इस तरह का काम कर रहे हैं, और हमारी टीम ग्राम क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, प्रयास कर रहे हैं। पहले लोग डरते थे इस चीज़ से, लेकिन जब से हमारी टीम ये काम करने लगी है, उनको जागरूक कर रही है, इसके बारे में हम समझा और बता पाते हैं, तो तब से बहुत जागरूकता आई है। और गांव-गांव, छोटे-छोटे क्षेत्रों में लोग हमें शिविर के लिए बोलते भी हैं, और हमारा यही प्रयास है क्या लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और देखिए, जैसे हमारे नौशाद जी ने कहा, क्या सर्विस होना ज़रूरी है। आज के वक्त में हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या बन गई है, क्या बहुत कम उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक होने लगे हैं। हो सकता है इसका सबब ये हो, और डॉक्टर लोग बताते भी हैं कि अगर ब्लड ज़्यादा होगा शरीर में तो ये दिल की तरफ जाएगा, और ख़ास करके ये अटैक का मामला बनता है। इसीलिए हमारी टीम जगह जगह जाके जागरूक कर रही है कि आप अपना ढंग से चेकअप कराएं, और जहाँ भी शिविर लगे वहाँ अपना रक्तदान करें। और रक्तदान करके जो दिल को सुकून मिलता है और अपनी बॉडी को जो रिलीफ मिलता है, वो शायद किसी और काम में मिलता है। और एक एक बूंद बहुत कीमती है, रक्तदान करना चाहिए, इससे लोगों के जीवन बचते हैं। और सबसे मेरा यही अनुरोध है कि हमारी टीम के साथ आएँ, जुड़ें और काम करें, और हमारा हौसला बढ़ाएं काम करने का। जय हिंद, जय साथी। अब बात करेंगे जो सह सचिव हैं रहमान जी, उनसे कि उनका कहना क्या है इस चीज़ के बारे में, रक्तदान शिविर को लेकर। जय हिंद सब साथियों का। साथियों, ये कैंप जो हम लगाते हैं ये हम अपने लिए नहीं लगा रहे, हम लगाते हैं इसलिए कि शायद किसी गरीब का भला हो जाए। किसी का भी, गरीब हो अमीर हो, वैसे तो इसमें सभी को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरे बड़ों ने सभी बात कह भी दी हैं, अध्यक्ष जी ने, हमारे सचिव साहब ने जो बतानी है, और मैं भी सबसे अनुरोध करूँगा कि सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और रक्तदान करें। और इसके रक्तदान के जो फ़ायदे हैं वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको बताएंगे कितने फ़ायदे हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ख़ास तौर से उनके लिए
जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आदमी को हार्ट अटैक का ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम होगा, और ब्लड डोनेट करने से आपका जो है हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो अभी जो हमारे साथ हैं रुड़की ब्लड सेंटर से डॉक्टर अखिल सैनी जी, कुछ सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे। लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग ये सोचते हैं ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये ब्लड डोनेट करते हैं 24 घंटे की में इसकी पूर्ति हो जाती है। और जो ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे रिसर्च से पता चला है, जो रेगुलर डोनर है उनमें कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो एक्सिस हमारे शरीर में आयरन जम जाता है वो भी हम ब्लड डोनेशन से एक लिमिट में रहता है, तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस, रिसर्च से पता चला है, कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम है जो रेगुलर ब्लड डोनेशन। अच्छा सर, एक चीज़ यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि हम ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे मुझे मिले कुछ लोग, कि फिर इतनी तेज़ी के साथ बढ़ा के यार मेरा वजन भी बढ़ गया, क्या ऐसा है? नहीं, वजन तो नहीं बढ़ता है। उससे क्या है कि जो हमारी पुरानी सेल्स हैं वो निकल रही हैं और नई सेल्स हमारी बन रही है, तो फ्रेश ब्लड हमारा बनता है। पर उससे वजन का ऐसा कुछ नहीं है कि वजन नहीं बढ़ता है। वजन नहीं। नहीं। और ये क्या किस किस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या शुगर वाले भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? शुगर वाले को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन खाते हैं और उससे उनको भी प्रॉब्लम आएगी, और जो हम आगे ब्लड देंगे उसमें भी प्रॉब्लम। अच्छा, आप जैसे रुड़की में हैं, रुड़की ब्लड सेंटर आप चलाते हैं, ईदगाह के पास आपका ब्लड सेंटर है, तो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकती है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, उन्हें ज़रूरत पड़े तो आपसे कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ पे 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है। किसी भी पेशेंट को ब्लड की ज़रा आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ पे प्रोवाइड हम करते हैं ब्लड। हमारे यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है। जो आज की आने वाला डेंगू का सीज़न है, उसमें क्या है कि प्लेटलेट बहुत कम हो जाती हैं लोगों की, तो हमारे पास जंबो पैक की सुविधा भी है। और जो छोटे पैक होते हैं जिसको आरडीपी हम बोलते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट, वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और ब्लड के सारे ग्रुप हमारे यहाँ पे अवेलेबल 24 घंटे रहते हैं। ठीक है सर। तो आप लोगों ने देखा और सुना इस चीज़ को लेकर। ये जो द नेशनल हेल्पिंग हैंड की टीम है, इन्होंने बता दिया है कि जगह जगह हम लोग ये रक्तदान शिविर लगाएंगे। रुड़की ब्लड सेंटर से डॉक्टर अखिल सैनी जी हमारे साथ हैं, उन्होंने फ़ायदे नुकसान भी बता दिए और ये भी बता दिया कि किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो ईदगाह चौक के पास है रुड़की ब्लड सेंटर, मास्को फर्नीचर के ऊपर होता है। तो 24 घंटे अवेलेबिलिटी है वहाँ पर ब्लड की या प्लेटलेट्स की। आप इनसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।